बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे वेब सिक्योरिटी के बारे में और मजीद हम जो थ्रेड्स और अप्रोचेस के बारे में बाद में डिस्कस। तो हमारे पास वेब और सिक्योरिटी, ये हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक है वेब और एक है सिक्योरिटी। तो वेब मतलब कि वेबसाइट के बारे में तो आप जानते ही हो क्या होती है, यानी कि जैसे कि जीमेल है, गूगल है, या फिर यूट्यूब वगैरह कोई भी वेबसाइट है, जहाँ माई कैश वगैरह या डेली मोशन वगैरह कुछ भी, कोई भी वेबसाइट, किसी बैंक की वेबसाइट HBL की कह रहे हैं, या फिर आप किसी बिजनेस की वेबसाइट कह रहे हैं, जहाँ होंडा के जैसे कार वगैरह वालों की, या कोई वेबसाइट बिजनेस की, कोई भी किसी किस्म की, कोई भी जो जो ऑनलाइन जो है, यानी कि किसी भी जो क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए यूज़ किया थी, उसको हम वेबसाइट कहते हैं। तो वेबसाइट के बारे में आप मजीद इसलिए जानते होंगे, इसलिए मैं इसके बारे में मजीद जो डिस्कस नहीं करूँगा। तो आप वेब और दूसरी है सिक्योरिटी, यानी कि जो वेबसाइट है और उस पर अब उस वेबसाइट पर हम क्या है सिक्योरिटी हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट की सिक्योरिटी क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सिक्योर योर सेल्फ ऑन द वेब, तो यानी कि वेबसाइट पर अपने आप को सिक्योर करना, वो आपको यानी कि वेब सिक्योरिटी कहलाता है। यानी कि हमारे योर सेल्फ मतलब यानी कि अपने आप को कैसे हम वेब के ऊपर कर सकते हैं सिक्योर। उसका मतलब है कि अगर आपका जो डाटा है, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो अगर किसी भी वेबसाइट पर सिक्योर होगी, तो इसका मतलब है यानी कि अगर आप कोई भी बिजनेस वगैरह कर रहे हैं किसी वेबसाइट में, तो अगर वो आपका बिजनेस सिक्योर वे से हो रहा है, तो यानी कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन वगैरह जो भी आप काम कर रहे हैं वो सिक्योर वे से, तो उसका मतलब कि आप सिक्योर हैं। तो इसके बारे में हम मजीद देखेंगे। ये थ्रेड्स और अप्रोचिंग में ऑलरेडी बताया, बाद में देखेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे वेब सिक्योरिटी के बारे में। तो इसमें हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं, ये बहुत अहम पॉइंट्स हैं, यानी कि ई बिजनेस, ई गवर्नमेंट एंड ई इंडिविजुअल ई मेल्स, या कोई भी चीज़ हो वो हमारे पास, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास यानी कि वर्चुअल आल बिजनेस, गवर्नमेंट एजेंसीज या इंडिविजुअल ग्रुप्स, कोई भी चीज़ अगर हो, तो आजकल वो सारी की सारी ये चीज़ें जो है वो जो है इंटरनेट यानी कि कंप्यूटर को यूज़ करते हुए यानी कि सिस्टम वगैरह को इंटरनेट पर कम्युनिकेशन वगैरह ये सब कुछ यहाँ आजकल हो रहा है। यानी कि अगर किसी भी बिजनेस के बारे में हम देखेंगे, तो आजकल बिजनेस, हर एक बिजनेस आपको इंटरनेट पर मिलेगा, और हर कोई चाहता है कि उसका यानी कि कोई भी उसका डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर वे से हो। और इसीलिए हम चाहते हैं कि वेब क्योंकि जो आपका सिस्टम और जो हमारे पास इंटरनेट, इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक वेबसाइट का यूज़ करते हैं। जो कि वेबसाइट क्या है, एक ब्राउज़र के थ्रू हम जैसे कि www.url वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हमारे पास अटैकर्स वगैरह जो होते हैं वो यही चाहते हैं कि अगर उनको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो चाहते हैं कि वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन गेट करें। लेकिन हम जो यानी कि जो यूज़र की इंफॉर्मेशन या क्लाइंट के जो सर्वर या क्लाइंट के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, जो कुछ भी वेबसाइट वो कोई भी उसको जो है एक्सेस ना कर पाए, उसके लिए हम वेब सिक्योरिटी का जो है वो यूज़ करते हैं। दूसरा सेकंड पॉइंट देखते हैं, बट इंटरनेट एंड वेब आर वेलनरेबल, यानी कि ये सारा कुछ आजकल ई बिजनेस, ई गवर्नमेंट या इंडिविजुअल ग्रुप्स, बिजनेस, जितने भी जो भी कारोबार आजकल हो रहा है, वो सारा का सारा जो कि वेब के आजकल वाइडली यूज़ हो रहा है। लेकिन फिर भी जो इंटरनेट और वेब जो है, ये वीकनेस इसमें समझी आ जाती है, यानी कि इसको जो है ब्रेकेबल ये इजीली हो सकता है, क्योंकि ये अगर इस पर सिक्योरिटी नहीं लगाई। इसलिए हम जो वेब सिक्योरिटी की बात, अगर सिर्फ और सिर्फ हम वेब की बात करें, तो इसमें हमारे पास किसी किस्म की कोई भी सिक्योरिटी नहीं, कुछ भी होता कोई भी इसको ईजिली ब्रेक कर सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ वेब सिक्योरिटी का कंसेप्ट है। ये दो पॉइंट्स है जो ऑलमोस्ट अगर इस पर बात करें, तो एक बुक भी वेब सिक्योरिटी पर लिखी जा सकती है और इसके बारे में डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन हम जो इसके मेन जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये फर्स्ट पॉइंट में ई बिजनेस, ई गवर्नमेंट्स या इंडिविजुअल्स वगैरह, ग्रुप्स वगैरह, वर्चुअल जितने बिजनेस, एक वर्चुअली बिजनेस का मतलब है कि यानी कि जो आप किसी भी वेबसाइट के थ्रू, यानी कि किसी भी अगर खुद तो नहीं, लेकिन यानी कि किसी वेबसाइट वगैरह के थ्रू आप बिजनेस कर रहे हैं। जैसे कि आजकल जो है जो बहुत से बिजनेस जो है हो रहे हैं go.com वगैरह के लिए, या फिर इसी तरह बहुत सी ऑनलाइन शॉपिंग्स वगैरह का भी हो रहा है बिजनेस। तो इसी तरह जिस हिसाब से, यानी कि अगर बैंक की बात करें, तो बैंक में हमें ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है। इसी तरह अगर हम किसी लोकल चीज़ की बात, किसी जैसे डेली मोशन है, वहाँ उनको इतनी
जो है वो सिक्योरिटी नहीं चाहिए, यूट्यूब वाले को थोड़ी सिक्योरिटी चाहिए, गूगल वालों को ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए थी। इसी तरह बहुत सी वेबसाइट है जिनको सिक्योरिटी जिस हिसाब से चाहिए थी उस हिसाब से सिक्योरिटी दी जाती है और वो वेब सिक्योरिटी में। इन सारी चीज़ों के बारे में वन बाय वन देखेंगे किन कितनी सिक्योरिटी चाहिए और किस हिसाब से ये यूज़ हो रही हैं तो आजकल। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है यानी कि ऑलमोस्ट एवरी रिलायंस ऑन कंप्यूटर एंड ऑन इंटरनेट, ये ऑलरेडी मैं ये पॉइंट आपको बता चुका हूँ। उसके बाद कम्युनिकेशन हमारे पास ईमेल वगैरह कम्युनिकेशन के बारे में आप जानते हैं, ये इसमें कोई मुश्किल चीज़। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो है कार इंजन सिस्टम और एरोप्लेन नेविगेशन, ये सारी की सारी चीज़ें। ट्रांसपोर्टेशन इंजन मतलब कि जो भी इंजन के आजकल होंडा वाले को अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कार के वगैरह में तो आप क्या वेबसाइट से देख सकते हैं और वेबसाइट से उसके बारे में सारा डिस्कस कर सकते हैं। इसलिए ये ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यहाँ यही है। उसी तरह आपको मेडिसिन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जो आप किसी भी चीज़ के बारे में चाहिए, क्योंकि आजकल हर किसी ने अपनी अपनी जो है वेबसाइट बनाई है और वहाँ अपना डाटा जो है वो अपलोड किया हुआ है और लोग उसको देखते पढ़ते हैं और जानते हैं उसके बारे में। उसके बाद शॉपिंग वगैरह ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इंटरटेनमेंट वगैरह ये सब कुछ MP3 जो भी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को सिक्योर वे से हर कोई चाहता है कि मेरी ये सारी की चीज़ें यहाँ जो है सिक्योर है। आप ये वो अलग बात है कि कोई किसी को ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, किसी को कम सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन हर एक चाहता है कि मेरा जो डाटा वगैरह है वो सब कुछ वो सिक्योर है। तो उसके लिए हम वेब सिक्योरिटी का कंसेप्ट होता है। तो उसके बाद हम मज़ीद हमारे पास ये व्हाट कैन वेब यूज़र्स डू, यानी कि वेब यूज़र्स क्या कर सकते हैं। जो जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम्स हमें होती है, यानी कि सबसे पहले हम जो है वो प्रॉब्लम होते हैं और उसके बाद सोल्यूशन देखा जाता है। इसीलिए जो वेब यूज़र है उसको सबसे पहले तो देखना है प्रॉब्लम्स क्या है, यानी कि उनको कौन कौन से जो है अटैक या कोई कौन सी डिफिकल्टी या कौन से ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जिनकी जो है उनका डाटा जो है वो हैक हो सकता है या कोई भी उनको वेबसाइट के थ्रू जो है नुकसान हो सकता है। वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये अगर आप वेब सिक्योरिटी में नहीं भी ऐड करना चाहिए ये टर्मिनोलॉजी अगर ना करें, लेकिन अगर आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बुक से देखेंगे तो आपको ये टर्म्स वगैरह नहीं मिलेगी। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते। ये एज आपके ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये आप पे डिपेंड करता है। इसी तरह जो हमारे पास जो वर्ल्ड वाइड वेब थी ये हमारे पास फंडामेंटली मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन हम जो चाहते हैं कि वो क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन हो वो सिक्योर वे से हो। मैं ये बात मेन जो हमारा फोकस है वेब सिक्योरिटी का वो यही है, इसके अलावा इसका कोई भी मेन जो इसके अलावा कोई फोकस नहीं है। तो अब हम देखते हैं इन टर्म्स के बारे में। सबसे पहले हमारे पास हैकर्स आता है। हैकर्स वो होते हैं ये जो सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर वगैरह का जो हैक करते हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो गेट कर, यानी कि उनमें जो वीकनेस होती है किसी कंप्यूटर्स वगैरह में उनको देखते रहते हैं, यानी कि इस वीकनेस इसकी वजह से मैं इस सॉफ्टवेयर को या इस कंप्यूटर को जो है वो हैक कर सकता हूँ, अपने यूजेस में कर सकता हूँ, यानी कि मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ये कुछ भी इसमें जो भी मुझे डाटा चाहिए वो मैं गेट कर सकता हूँ। वो हैकर्स का काम है। एक होता है हैकर और एक क्रैकर होता है। आप हैकर और क्रैकर एक भी समझा जाता है, लेकिन जो क्रैकर होता है बेसिकली वो होता है जो सॉफ्टवेयर को जो क्रैक है। जैसे कि मैंने जो वंडरशेयर फिल्मोरा का या विंडो है या मेरे पास ऑफिस है, ये सारे के सारे मैंने क्रैक किया, यानी कि मेरे पास कोई इनकी की वगैरह नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि मैं वंडरशेयर फिल्मोरा यानी कि उस SH हेल्पर के नाम से जो है वो सिर्फ यानी कि एक फाइल से उसको डिलीट किया और डिलीट करने के बाद आप कोई भी फेक का जो है लगा दें आईडी तो वो आपके पास लाइफ टाइम के लिए रजिस्टर्ड हो। तो मैं आपको करके दिखाया था मेरी वेबसाइट पर वो पड़ा। तो इसी तरह ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हैकर और क्रैकर इसीलिए ये समझे जाते हैं। जो क्रैकर है वो हैकर में भी आ सकता है और लिहाजा भी आप उसको समझ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वायरसेस के हमारे मुख्तलिफ टाइप्स में वायरसेस क्या करते हैं, ये हमारे डाटा को या तो ये बिल्कुल ये ख़त्म कर डिस्ट्रॉय कर देते हैं या डाटा को जो डाटा अनरीडेबल फॉर्म में कर सकते हैं। ये कुछ भी हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये वायरसेस आते हैं कहाँ से, यानी कि USB के थ्रू आ सकते हैं, या क्योंकि वेबसाइट की बात करें तो ये वेबसाइट्स के थ्रू भी आ सकते हैं और ये किसी ईमेल के थ्रू आ सकते हैं, किसी वेबसाइट के थ्रू आ सकते हैं। लेकिन ये वर्क तब करते हैं ये हमारे पास जब हम किसी भी प्रोग्राम को ओपन, यानी कि कोई मेल है या कोई प्रोग्राम है किसी चीज़ को ओपन करते हैं तो अब ये हमारे पास वर्क है। इसकी बहुत सारी वायरसेस
वायरसेस की टाइप्स हैं, लेकिन इसके बारे में हम ये सिर्फ मैं आपको इनको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, लेकिन अगर देखना चाहते हैं इनकी बहुत बड़ी, इनका हर एक पॉइंट अपनी अपनी डिटेल है, लेकिन हम सिर्फ वेब सिक्योरिटी के अंदर रहते हैं तो इनको थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास वॉर्म्स है, ये भी हमारे पास वायरसेस, जैसे कि हमने वायरसेस के बारे में डिस्कस किया, ये सॉफ्टवेयर था, तो इसी तरह ये हमारे पास जो वॉर्म्स होता है ये भी सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, अगर कोई इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स वगैरह थोड़ा बहुत इन्फेक्ट कर लेते हैं किसी भी कंप्यूटर को, तो उस पर अपनी बार बार कापीज जनरेट करते रहते हैं और उस कंप्यूटर को बहुत स्लो कर देते हैं। स्लो करने के साथ साथ एक टाइम ऐसा आता है कि उस कंप्यूटर को या उस सिस्टम को कोई भी चीज़ है उसको ये बिल्कुल तबाह कर देते हैं। तो ये वॉर्म्स का यही काम होता है। उसके बाद हमारा ट्रोजन हॉर्सेज है। ट्रोजन हॉर्सेज वो होते हैं जो देखने में तो अच्छे सॉफ्टवेयर नजर आते हैं, लेकिन ये हकीकत में अच्छे सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं। ये हमारे पास ये हो भी सकता है कि देखने में अच्छे हों या बुरे हों, ये हम ही नहीं कह सकते, लेकिन ये इनका जो इनका काम होता है वो जो अच्छा, यानी कि देखने में ऐसे लगते हैं ये आपको हेल्पफुल होंगे, लेकिन हकीकत में हेल्पफुल नहीं होते। मैं अभी आपको एक सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ, यानी कि एक एप्लीकेशन मैंने बनाई है, वो देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो हकीकत में नहीं है। ये देखिए बस मैंने आइकन ये देख सकते हैं सेटिंग वगैरह का लगाया हुआ, और उसके बाद मैंने इसके एजुकेशन लिखा है, लेकिन अगर इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा जो सिस्टम है वो 60 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इसकी मैं आपको ये सारी प्रॉपर्टीज वगैरह दिखा देता हूँ, यानी कि .bat के नाम से अगर मैं इसको जो है फेसबुक पर या जीमेल वगैरह पर शेयर करना चाहता तो ये शेयर नहीं था, क्योंकि ये फाइल जो आप .abt ये हमारे पास एक आप इसको ट्रोजन हॉर्स समझ सकते हैं कि ये देखने में इस तरह, लेकिन इसमें बहुत सारा हैकिंग वगैरह अगर इस तरह हम जो इसको अगर सेव करेंगे इस एक्सटेंशन के साथ और उसके अंदर कोडिंग लिखेंगे कुछ, तो ये हमारे सिस्टम को हैक भी कर सकते हैं। मैं इसमें आपको कोडिंग भी दिखाया, एडिट कीजिए करके देख सकते हैं। ये मेरे पास एको, ये जावा स्क्रिप्ट अगर आपने पढ़ी तो आपको एको की बहुत समझ है, यानी कि एक मैं एको के नाम से यानी कि मैंने एक मैसेज डिस्प्ले किया, यानी कि शटडाउन का एक कीवर्ड लगाया। शटडाउन के बाद क्या है, जब 60 सेकंड में जो भी यहाँ मैंने टाइम दिया, इस टाइम के साथ आप जो अब इस पर क्लिक किया जाए तो जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, यानी कि जो सिस्टम इज हैक्ड बाय जाजिब, यानी कि ये लिखा जाएगा। और आप यानी कि अगर मैं दोस्तों के साथ बहुत सारा इसके साथ शुगर भी लगाने के लिए यूज़ आप कर सकते हैं। मैंने दोस्तों को यूएसबी में दिया था और उसके बाद मैंने उनको कहा था ये आप इसको ओपन करें। बहुत सारे दोस्तों ने वो परेशान हो जाता है, ये नहीं कि वाकई ये सिस्टम है वो हैक हो, लेकिन ये तो इतना सिर्फ एक छोटा सा कोड है, लेकिन ये इसी तरह इसको हम जितना बड़ा यानी कि यूज़ कर सकते हैं। मेरा मकसद यहाँ आपको ये समझाना था कि यानी कि ये ट्रोजन हॉर्स की तरह ये देख सकते हैं कहाँ ऊपर एजुकेशन लिखा और आइकन भी, और मैंने सेटिंग का लगाया हुआ, लेकिन अंदर इसका काम जो है सिस्टम को जो है वो बंद कर देना था। तो इसी तरह हम मज़ीद आगे मूव ऑन करते हैं और डिस्कस करते हैं ये यानी कि हमारे पास ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे पास जो आ जाती है ट्रोजन हॉर्स के बाद हमारे पास है की लॉगर्स का मतलब होता है, यानी कि की लॉगर्स ये हमारे पास जो पुराने की लॉगर्स है वो इतने अच्छे नहीं थे। उनमें सिर्फ हमारे पास क्या होता था, ये उनके किसी को मॉनिटर, कोई भी एक्टिविटी वगैरह हमको मॉनिटर करने के लिए वो यूज़ किए थे। लेकिन आजकल क्या होता है, जो की लॉगर्स होते हैं, की लॉगर का बेसिकली काम होता है हम कोई भी काम कर रहे हैं अपने सिस्टम के थ्रू, तो वो हमारा क्या होता है, वो सारे का सारा हमारा से रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर कीबोर्ड के थ्रू हमने कोई भी टाइपिंग की है तो सारे वो जितनी भी टाइपिंग की है वो सारे का सारा रिकॉर्ड होता है। यहाँ फिर हम कोई इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं की लॉगर के थ्रू। स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ हम अगर वेब ब्राउज़र के ऊपर, यानी कि हम ज़्यादातर काम वेब ब्राउज़र पे ऊपर कर, वेब ब्राउज़र पर जो भी हम पासवर्ड वगैरह ईमेल कुछ जो भी ये डाल रहे हैं वो सारे के सारे हमारी जो रिकॉर्ड होती रहती हैं। और इसी के अलावा और भी इसमें सारी चीज़ें देख सकते हैं, रिकॉर्ड मेन्यूज डाटा, यानी कि इसमें मेन्यूज वगैरह भी रिकॉर्ड और स्क्रीनशॉट भी ले, माउस की क्लिक वगैरह को रिकॉर्ड कर सकता है। इसके अलावा कीबोर्ड वगैरह ये सब कुछ जो है ये रिकॉर्ड कर सकता है की लॉगर से। तो कीलॉगर्स क्या करता है, यानी कि जो हमारी इंफॉर्मेशन वगैरह होती है उसको सारी को रिकॉर्ड करके अगर हम इंटरनेट से कनेक्ट वगैरह होते हैं तो वो ईमेल के थ्रू या FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि इसके थ्रू ये एक सर्वर पर फाइल्स अपलोड करने के लिए यूज़ किया था। तो इसके थ्रू ये हमारी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करके ये कहीं भी सेंड कर सकता है। ये कीलॉगर्स असल में जो साइफर कैफ़े वगैरह होते थे वहाँ जो कैफ़े वगैरह होते हैं इंटरनेट यूज़ किया जाता था, वहाँ साइफर कैफ़े आप कह सकते हैं, तो वहाँ यूज़ किया जाता था। तो अब वहाँ जो है कीलॉगर को, यानी कि जो भी कोई कस्टमर वगैरह आता था तो उसके जो पासवर्ड वगैरह जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर ली जाती है कीलॉगर के अंदर। अभी आप भी हो रहा है, लेकिन आपको थोड़ा कम है, लेकिन इसके अंदर स्टोर कर ली जाती है और उसके बाद उसको यूज़ किया जाता है। ये भी आपको मैं दिखाता हूँ ये कैसे रिकॉर्डिंग वगैरह इसकी होती है। अगर इससे आप बचना चाहते हैं तो यानी कि ये सारी चीज़ें ये आपके जो वेबसाइट के थ्रू ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। जितने भी ये मैं वायरसेस की जो आप समझ सकते हैं ये सिस्टम के
आप कहेंगे कि ये सिस्टम के अंदर होती है, लेकिन सिस्टम है ये आपकी वेबसाइट के थ्रू भी एंटर हो सकती है। ये चीज़ें आपके वेबसाइट के थ्रू एंटर ना हो उसके लिए हम फायर वॉल्स वगैरह का यूज़ करते हैं। मुख्तलिफ इसके जो है वो चीज़ें आती हैं वेब सिक्योरिटी के, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल ये हमारे पास जो चीज़ें आ सकती हैं वेब यानी कि इन चीज़ों का यूज़र को पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि जो क्लाइंट्स होता है उनको बहुत ही रेयर में इन चीज़ों का पता होता है, जिसकी वजह से जो है हम वेबसाइट जो हमारी वेबसाइट होती है कोई भी उसको सिक्योर बनाया जाता है। तो आप की लॉगर से बचने के लिए हम एंटी स्पायर का यूज़ करें, फायरवॉल का रेडी में आपको बताया, इन सारी चीज़ों को बचने के लिए फायरवॉल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर यूज़ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के बारे में ये बताया, यानी कि आप जो स्क्रीन का यूज ऑन कीबोर्ड स्क्रीन का यूज़ कर वो कैसे कर सकते हैं। आप जस्ट आप सर्च बार में लिखें तो यानी कि अगर आप ये जो आपका वर्चुअल कीबोर्ड है वो आपका यूज़ करेंगे, आप सर्च बार में कीबोर्ड लिखेंगे तो आपके पास एक कीबोर्ड आ जाएगा, तो आप उसका यूज़ करें तो आपके जो ये रिकॉर्डिंग जो की लॉगर से वो रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करते। तो जस्ट ये तो आपने सेटिंग जो ओपन होगी, यानी कि अगर आप कहीं भी साइफर कैफे वगैरह में किसी भी कैफे वगैरह में बैठे हुए हैं और कहीं भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप जो है कीबोर्ड का यूज़ किसी का सिस्टम है उस पर कीबोर्ड ये वाला यूज़ करें, यानी कि ये टच कीबोर्ड यूज़ करें और उसके बाद कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन जो है एंटर करें। ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ ब्राउज़र में भी होती है और की लॉगर्स कहते हैं, ये भी आपको दिखाता हूँ। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यह ब्राउज़र वगैरह की जो आपके पास दो ब्राउज़र होते हैं, एक तो ये ई वाला ब्राउज़र आप कोशिश करें ये वाला जो है माइक्रोसॉफ्ट एज यानी कि ये वाला ब्राउज़र जो है यूज़ करेंगे, ये फायरफॉक्स हो गई, या फिर आप जो जैसे कि गूगल क्रोम वगैरह का यूज़ वो कम करें। गूगल क्रोम वगैरह आपके पासवर्ड वगैरह जो है ये सारा कुछ सेव कर लेता है। इसके बाद ये हमारे पास ये किड लॉकर है, किड लॉकर को अगर आप ओपन करेंगे तो ये किड लॉकर आपको ये सारे का सारा देख सकते हैं। ये स्टार्ट मॉनिटरिंग ऑन, ये यानी कि इसको मैं स्टार्ट लॉगिन करूंगा तो ये क्या है मेरी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मैं एंटर करूंगा ये यहाँ जो है ये स्टोर कर लेगा और इसको ये साथ साथ ये सेव करता रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ये देख सकते हैं क्लिक व्यू, यानी कि जितना भी हमारे फाइल्स रिकॉर्ड होंगे जो भी चीज़ें मैं परफॉर्म करूँगा यहाँ जो है वो सेव होती हैं। इसके अलावा इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूँ और ब्राउज़र के बारे में ऑलरेडी बताया कि सेव हुए पासवर्ड कैसे आपके सेव वगैरह आते हैं ये इसके बारे में। तो ये अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे पिछले वाले ट्यूटोरियल वो इस सीरीज़ में देख सकते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी पर ही वो ट्यूटोरियल बनाए गए हैं। तो अब यहाँ से इसको मैं यहाँ स्टॉप करा, तो स्टॉप करने के बाद अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका जो व्यू करंट लॉग्स वगैरह से देख सकते हैं। इस पर ऑलरेडी मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें, इनका थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। और चूँकि देख सकते हैं जो मैंने काम किया सारे के सारा उसने रिकॉर्ड कर दिए, यानी कि 2 बार, यानी कि गूगल क्रोम को मैंने ओपन किया और क्लोज किया, ये सारी चीज़ें वही इसने बैकएंड पर जो रिकॉर्ड की हैं। तो जो कोई भी वेबसाइट है कुछ भी है आपने जो नहीं है उसकी सिक्योरिटी अगर आप चाहते हैं तो बेसिकली अगर आप कोशिश करेंगे खुद से सिक्योरिटी का जो है वो यूज़ करें, अगर आप नहीं भी कर सकते तो इसीलिए जो कोई भी वेबसाइट है वो सिक्योर बनाई जाती है। यानी कि अगर क्योंकि जो इतने भी क्लाइंट होते हैं उनको इतने जो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स को इन सिक्योरिटी वगैरह के बारे में नहीं पता था वो जनरली भी यूज़ कर रहे होती हैं। तो बेसिकली अगर आप खुद से भी कोशिश करेंगे और जो वेबसाइट बनाने वाले हैं कोई भी है वो इस पर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते रहें और मज़ीद करते जा रहे हैं, तो इसलिए ये हमारे पास वेब सिक्योरिटी वो सिक्योर होती जा रही है। मज़ीद कैसे कैसे हो रही है उसके बारे में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।